अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मुगल। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को एमरा की जानिब से ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद नाम है रंगों का, खुशियों का। ईद की खुशियां, ईद के रंग होंगे दुबाला। ईद के दिन मोहब्बतें और खुशियां बखेरें। आज हम यहाँ किसी एजेंडे पर तबसरा नहीं करेंगे या किसी सियासतदान के हक में या खिलाफ बात नहीं होगी। चूँकि आज ईद का दिन है तो अच्छी अच्छी बातें ही होनी चाहिए। ईद का मौका होता है तो हर ज़ीरू अपनी छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशात अपनी चादर के मुताबिक पूरी करने की कोशिश करता है। ख़वातीन अपने चाह पूरे करती हैं और प्यार से या लड़ झगड़ कर किसी न किसी तरह किसी न किसी तरीके से अपनी बात मनवा ही लेती हैं। वहीं मर्द हज़रात सुन्नत पूरी करने के तकाजे पूरे कर रहे होते हैं। और अगर बात की जाए तबकात की तो अमीर, गरीब या मिडिल क्लास सब ही कहीं ना कहीं ईद भरपूर अंदाज में मना ही लेते हैं। आज मैं इस व्लॉग में आप सबकी तवज्जो ईद के रोज़ एक ऐसे तबके की जानिब करना चाहूँगी जो शायद इस ईद पर नए कपड़ों से भी महरूम है। आए रोज़ महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के बायस मुल्क भर में गरीब और मुतवस्सित घरानों के अफराद इस साल नए कपड़ों से महरूम नज़र आए, जबकि बेशतर अफराद ने पुराने कपड़ों की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया। देखने में आया है कि मुल्क में बड़े बड़े शहरों में शहरियों का पुराने कपड़ों की दुकानों पर रश नज़र आया है, जहां से सस्ते दामों कपड़े मिल जाते हैं। ख़रीदारी के लिए आने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके का कहना था कि हुकूमत की जानिब से महंगाई का अजाब मुसल्लत किया गया है। अगर ईद पर नए कपड़े ख़रीद लिए तो बिजली और गैस के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं होंगे और घर का राशन भी पूरा नहीं कर सकेंगे। बाज़ अफराद का तो ये कहना था कि मजबूरी के बायस सिर्फ बच्चों के लिए ही नए कपड़े सिलवाए हैं और ख़ुद पुराने कपड़े ख़रीद कर ईद मनाएंगे। मुख्तसरन ये कि छोटी ईद की बड़ी खुशियों में हमें ऐसे अफराद को भी शामिल करना चाहिए, जबकि हम तो इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और हो सके तो खामोशी से इनकी मदद की जाए जिनसे इनकी दिल आज़ारी भी ना हो। आज के व्लॉग में एक छोटा सा पैगाम था आप सबके लिए, इस पर अमल करना हम सब के फ़राइज़ में शामिल है। इसके साथ अपनी होस्ट इकरा मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।